मैंने इनसे कितनी पैदा ली, 9,70,000 प्लस इनका 1.5 लाख रुपए खाना खर्चा। क्योंकि चारे को खराब बताने वाले, बदनाम करने वाले वही लोग हैं जो नॉलेज के कारण बकरी पालन में फेल नाम से नफरत हो, बदनाम होगी ट्रेडिंग। बदनाम हो गई ट्रेडिंग। उसमें ट्रेडर की सबसे कहते किसान से ही लो, बकरी लेनी है आपको जानवर किसान से लो, न कि ट्रेडर। जानवर अंदरूनी कमियां होती है, जैसे रिपीटर बकरी हो गई, 5 बकरी हो गई, बच्चा गिराने वाली बकरी हो गई। विजिट करो, 10 फार्म विजिट करो, 20 विजिट करो, ताकि आपको जानवर की एक्चुअल कीमत पता लग जाए। बच्चे दिए उसने 2 बच्चे बिके 30,000 के, फायदा किसमें हुआ, ट्रेडिंग में या ब्रीडिंग? तो मैं खुल के बोलता हूँ, बकरी रिटर्न ले आओ, अपने पैसे ले जाओ, मैं ये भी नहीं बोलता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किसान फार्मिंग क्लब में। दोस्तों फिलहाल मैं आया हूँ आशीष भाई के पास, महालक्ष्मी गोट फार्म के ऊपर, गांव पाथेड़ा, जो महेंद्रगढ़ के पास स्थित है। ये लगभग 5-6 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं और बकरी पालन में इन्होंने अच्छा खासा अपना बेनिफिट कमाया है और फिलहाल अच्छे ये कामयाब हैं। और आसपास में भी इन्होंने बहुत से फार्म पहले ओपन करवाए हैं। शुरू में इनका ट्रेडिंग का काम था और अब मैं इनके पास आया तो इन्होंने बताया कि ट्रेडिंग में मुझे थोड़ा सा मतलब स्कोप कम दिखा और झंझट ज़्यादा है, इसलिए अब मैं ब्रीडिंग के ऊपर काम करूँगा। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ट्रेडिंग और ब्रीडिंग में इनको क्या अंतर लगता है और कौन सा इनको बेस्ट लगता है, क्यों ये फिलहाल ब्रीडिंग को चुनाव कर रहे हैं। नमस्कार आशीष भाई। नमस्कार सतीश भाई, स्वागत है आपका मेरे फार्म महालक्ष्मी गोट फार्म पाथेड़ा। आपसे मैं मतलब लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी मैं आपके फार्म पर आया था, तब आप ट्रेडिंग करते थे अच्छी खासी, और अब आप बता रहे हो कि मैंने ट्रेडिंग को धीरे धीरे कम किया है और अब ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो आप ब्रीडिंग को कैसे चुन रहे हो, आप ट्रेडिंग को कम क्यों कर दिया आपने? उसमें एक कारण था सतीश भाई कि पिछले ना मैं जनवरी से ना ट्रेडिंग बंद करके और ब्रीडिंग सेटअप अपना शुरू किया है। उसके कई कारण थे। आजकल यूट्यूब पे देख के और बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो पूछते हैं, स्टार्टिंग में पहला सवाल यही पूछते हैं भी ट्रेडिंग करते हो या ब्रीडिंग। उनको बोल दो ट्रेडिंग, वो तुरंत निकल जाते हैं। क्योंकि ट्रेडर से आज जितना भी हमारे नए फार्मर है ना, ट्रेडर्स के नाम से नफरत हो गई, बदनाम होगी ट्रेडिंग। बदनाम हो गई ट्रेडिंग। उसमें ट्रेडर की सबसे मोटी कमी ये रहती है कि बकरी आपने खरीद ली कहीं बाहर से और वो बता दी 2 या 3 महीने की क्रॉस है, और बताने के बाद वो आप ले आए और आपने किसी किसान को बेच दी। वो बकरी है शायद 10 दिन की क्रॉस, उसकी गारंटी दूसरे के जानवर की ना तो आप ले सकते हैं और ना वो फिर ब्याएगी नहीं तो वो रिटर्न लेके आएगा। रिटर्न लेके आएगा तो फिर वो ट्रेडिंग वाले से नफरत हो जाएगी। एक यूट्यूब पे देख के जितने भी जो किसान हैं वीडियो यूट्यूब पे होते हैं, सभी यही कहते हैं किसान से ही लो, बकरी लेनी है आपको जानवर किसान से लो, न कि ट्रेडर से बचो। इस वजह से मार्केट में ट्रेडर के नाम से नफरत हो गई। हर आदमी है ना वो ट्रेडिंग के नाम से नफरत करता है। इसमें कुछ ट्रेडर ऐसे हैं, अपने एरिया के भी बड़े ट्रेडर हैं, जो बाहर से दिखने में सुंदर जानवर ले लेते हैं, लेकिन अंदर से वो जानवर अंदरूनी कमियां होती है, जैसे रिपीटर बकरी हो गई, 5 बकरी हो गई, बच्चा गिराने वाली बकरी हो गई, या किसी बकरी के बच्चे कुदरती जन्म से ही मर जाते हैं, पैदा होते ही बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन मर जाएंगे। इस वजह से जो ट्रेडर है उसको क्या करना है, उसको बाहर से खूबसूरत जानवर खरीदना है जो ग्राहक को आकर्षित करे। अंदरूनी प्रॉब्लम से क्या उसको तो 5 दिन रखना अपने फार्म पर, 5 दिन अपने फार्म पर रखना, फिर आगे बेच देनी। इसीलिए लोगों को ट्रेडिंग से नफरत हो गई। और ये भी नहीं है भाई कोई बंदे ने नया फार्म कर लिया, वो 50 बकरी एक बार ले गया, वो दोबारा और चुनाव उसके, तो उसको कोई मतलब नहीं है। दूसरा कारण ये है कि मैंने ये देखा कि ट्रेडिंग में आप आज तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को बेवकूफ बना के 10 वाली चीज 50,000 में बेच देंगे। बकरी का मैं तो सभी को यही बोलता हूँ कि भैया आप यहाँ विजिट करो, 10 फार्म विजिट करो, 20 विजिट करो, ताकि आपको जानवर की एक्चुअल कीमत पता लग जाए। भाई मैंने आज एक बकरी है और उसके 50,000 मांग लिए, अगर ऐसी बकरी की सेम कहीं दूसरे फार्म पे भी 50 मांग रहा है तो वो बकरी एक्चुअल में 50 की है और 10 में मिल रही है तो मैं गलत मांग रहा हूँ। उससे क्या होता है कि आपने 20,000 की बकरी खरीद ली, उस पे 800 से 1,000 रुपया आपका खर्चा लग गया और आपने वो 21,000 के समथिंग आपके फार्म पे पहुंच हो गई। 1 महीना वो खड़ी रही, 1 महीने में 1,000 रुपए का उसने खा लिया, 22,000 उसकी लागत हो गई। आप उसको कितने में बेच सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 24,000 में या 25,000 में, 30-35 में तो बेच नहीं पाओगे। मुनाफा कितना हुआ? सिर्फ 1,000, 2,000, 1500 रुपए। और उसी बकरी को अपने फार्म पे रख लिया 5 महीने। 5 महीने में उसने खाया कितने का? 5,000 का। बच्चे दिए उसने 2 बच्चे बिके 30,000 के, फायदा किस में हुआ, ट्रेडिंग में या ब्रीडिंग में? 25,000 का फायदा होगा। और उसमें उस बकरी की आगे आप गारंटी ले सकते हो,
कि भाई ये बकरी मेरे फार्म पे आई थी, ब्याई थी, बच्चे दिए थे, ब्रीडर पे दिए थे और ये बच्चे इतने दिन के बिके, 5 महीने फार्म पर ही तो पूरी जानकारी हो जाएगी, जानकारी होती है, आप उसकी फुल गारंटी ले सकते हो। इसीलिए मैंने ट्रेडिंग का काम बिल्कुल। तो इसमें अब ये भी तो एक माइनस पॉइंट है ना, जैसे आपके पास मतलब अभी 20 बकरी हैं, हाँ जी, ठीक है, और किसी को नया फार्म करना है उसको चाहिए 20 बकरी, बिल्कुल, तो वो कहाँ से प्रोवाइड करवाओगे? मैं तो जो जिनको नया फार्म करना है ना, और वो आके बोलते हैं मेरे को इतनी बकरियों की डिमांड है, इतनी बकरियां चाहिए, तो मैं बता देता हूँ आस पड़ोस के जो फार्म है, भैया आप वहां से ले लो, इसमें झंझटबाजी ज्यादा है। ट्रेडिंग वाले में आपने किसी को बकरी ला के दे दी 10, उसमें से एक बकरी ये समझो खराब निकल गई, तो वो फिर पूरी जिंदगी भर आपसे नफरत करने लग जाएगा। लेकिन जैसे विश्वास भी तो उसी पर, जैसे आप 4-5 सालों से टिके हुए हो और मार्केट में टिके वही गा जो अच्छा काम करेगा। अब आप पर मतलब लोग विश्वास करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो तभी आप टिक रहे हो। अब कोई बंदा आपसे बोलेगा कि मुझे नया फार्म करना है, आप कई सालों से इस मार्केट में हो, आपको नॉलेज है, तो मैं आपसे ही लूंगा, तो आप मतलब फिर उसको क्या बेचोगे? थोड़ी नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं उनको अपने यहाँ से 1-2 बकरी दे देता हूँ कि आप मेरे यहाँ से 1 या 2 बकरी ले जाओ, और आपको 5-7 जो भी बकरी चाहिए मैं आपको फार्म बता देता हूँ, आपके साथ चलता हूँ। अच्छा से आपने भी तो लगभग बोल रहे थे 104 फार्म खुलवा दिए, उनके ऊपर भी तो माल होता होगा? हाँ, माल है, उनके ऊपर भी माल है, उनसे दिला देता हूँ, लेकिन वो सभी मेरे विश्वास की बकरियां हैं, उसमें किसान को कोई समस्या नहीं आती। और दूसरा ये है कि जैसे किसी बकरी को समस्या आ भी गई तो मैं खुल के बोलता हूँ बकरी रिटर्न ले आओ, अपने पैसे ले जाओ। मैं ये भी नहीं बोलता बदले में आप दूसरी बकरी ले जाओ या बच्चा ले जाओ, या पैसे नहीं है 6 महीने बाद दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, तुरंत अपना पैसा रिटर्न ले जाओ। अच्छा। बकरी में अगर एक्चुअल में कोई समस्या है, और सतीश भाई ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेडर ही खराब है, कस्टमर भी खराब है। जैसे पीछे मैं बताता हूँ, किसी ने मेरे से एक बच्चा ले लिया, 5 महीने का बच्चा 52,000 में, और वो कभी हैदराबादी बकरा हम बड़ा खरीद नहीं पाएंगे तो छोटा बच्चा दे दो। फिर उसको किसी ने सलाह दे दी कि भाई ये बच्चा बड़ा होगा तब तक तुम्हारी बकरियां 2 बार बच्चे दे चुकी होंगी, इसलिए 52 इसमें दे रहे हो, इसमें 1 लाख और मिला के 1.5 लाख में बड़ा हैदराबादी ब्रीडर खरीद लो। तो उन्होंने बच्चों में कमी निकाल दी कि आपके बच्चे में ये कमी है, वो कमी है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे ट्रेडर ही गलत है, उसमें 1-2% कस्टमर भी गलत होते हैं, और वही खराब। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, बकरी पालन को खराब बताने वाले, बदनाम करने वाले वही लोग हैं जो नॉलेज के कारण बकरी पालन में फेल हो चुके हैं। जो आदमी बकरी पालन में बिना नॉलेज के फेल हुआ है ना, उससे आप आधी रात को उठा के पूछ लो, वो ये बोलेगा कभी बकरी पालन मत करना। हाँ, या तो वर्करों पे डिपेंड रहा, या ब्रीड का चुनाव नहीं किया, मतलब ज्यादा कहीं कमी रही है नॉलेज की, ज्यादा तेज बन गया। अच्छा, नॉलेज के कारण जो आदमी फेल होगा ना, अब आपकी वीडियो है, आप जब वीडियो को अपने चैनल पे डालोगे ना, इस पे भी 2-3 कमेंट आएंगे। जो आदमी है उनका काम यही है, घर पे बैठ के कोई भी वीडियो बकरी फार्म का आया उस पे एक भद्दे और गलत कमेंट करना, उनका काम यही है। और उनका मेन रीजन, गलती ज्यादा मैं उनकी भी नहीं मानता, मेरे पास फोन भी आते हैं, मैं बताता भी हूँ भाई साहब, उनका काम, उनका कारण ये है कि वो फेल हो चुके हैं, इसलिए वो बकरी पालन को ना बदनाम करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, मेरे पास 20 बड़ी फीमेल है, और अब छोटे बच्चे थे मेरे पास 25, अभी 2 ही बच्चे छोटे हैं, और 23 बच्चे मैंने अभी सेल किए हैं। और इन फीमेल की मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ, 9,70,000, ये मैंने जनवरी में खरीदी थी। और आज आपको मैं बताता हूँ, आज ये समझो अक्टूबर आ गया है, 1 अक्टूबर है, सिर्फ 9 महीने में मैंने इनसे कितनी पैदा ली, 9,70,000 प्लस इनका 1.5 लाख रुपए खाना खर्चा, क्योंकि चारे का टाइम अभी आया है, अप्रैल में नहीं होता, दिसंबर में नहीं होता, चारे का अपना और दाने का हिसाब होता है अक्टूबर में। 18,300 रुपए आज ये मैं प्लस में हूँ इन बकरियों में। अच्छा, मतलब आपके फार्म पर जानवर भी बच गए और 18,000 ये 9,70,000 इनका कीमत खरीदी मैंने, प्लस 1.5 लाख रुपए इनका चारा और दाने का खर्चा, दवाई का। कितना? 10 महीने 9-10 महीने में 9 महीने में। आज तो 1 तारीख है, आज तो 10वां महीना स्टार्ट हुआ है। महीने के लाख रुपए हो गए, महीने के लाख। तो मतलब ब्रीडिंग में ज्यादा फायदा है। आज मैं देख लो ना, इनकी टोटल कॉस्ट निकालने के बाद 18,300 रुपए प्लस में हूँ। ये मैं आपको मेरे पास डायरी मेंटेन है, एक बकरी कितने रुपए में कहाँ से खरीदी, कितने बच्चे दिए, कितने में बच्चों को बेचा, वो दिखा दूंगा आपको। लास्ट कैलकुलेशन 18,300 रुपए आज मैं प्लस में। वो तो ब्रीड के ऊपर भी बात होती है ना, जैसे मैं देशी बकरी लाऊंगा 6,000 रुपए की, हाँ ब्रीड की, उसमें मैं इतना प्लस थोड़ी हो जाऊंगा। हाँ, उसमें नहीं होगा, वो तो ब्रीड का चयन आपको करना पड़ेगा, बकरी देखनी पड़ेगी, उसको लिए आपको जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए कि भाई हमें कैसी बकरी का चयन करना चाहिए। हाँ, अपने आसपास जो पुराना बंदा है उससे
संपर्क कर लो। अब मेरे पास ब्रीडर अच्छा है 2.5-3 लाख रुपए का, तो मैं जहाँ से भी बकरी खरीदता हूँ सिर्फ खाली बकरी खरीदता हूँ। जब आप गए हो भाई सतीश भाई, आप राजस्थान के पूरी बेल्ट में घूमे हो, सोजत, पीपाड़, पाली, सिंधीपुरा, ये सभी प्रसिद्ध है सोजत हैदराबादी क्रॉस के लिए। आपने कहीं हैदराबादी क्रॉस की ऐसी फीमेल देखी हो तो बताओ पूरे पीपाड़ एरिया में? नहीं, ऐसी नहीं। 16x6 के कान, लंबे खुले चौड़े कान, व्हाइट आईज, और हाइट देखिए बीटल की हाइट नहीं होती, 38 इंच, हैदराबादी क्रॉस की है, फुल गुलाबी बकरी। अगर आपको पीपाड़ बेल्ट में ऐसी बकरी कहीं मिली हो, किसी फार्म पे आपने देखी हो तो बताओ आप मेरे को। हाँ, कोई 100 में से 1-2 फार्म। चेन। अभी इस बकरी के बच्चे आएंगे, वो इतने हेल्दी और हाइटेड आएंगे कि उनकी अलग कीमत मिलेगी। आप कान देख लो, क्रॉस ब्रीड में इतनी हाइट, इतने लंबे कान मिलते नहीं है। मतलब ब्रीडिंग करे और अच्छी नस्ल की जानवरों का चयन करे। अच्छा, जानवर चाहे भाई 20 के बजाय 5 ले लो, उसमें अच्छा है। आज तो यही है, क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। आपको आपके पास 1 लाख रुपए है तो ये मत देखो 1 लाख में 10 बकरी आ रही है या 3 बकरी आ रही है, वो देखो चीज क्या आ रही है, कमा के हमें क्या देगी। आपके मोबाइल नंबर और बता दो। 8930838777। एक बार और बता दो। 8930838777। ठीक है जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ठीक है भाई साहब, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद।